कर रहा होता है। अभयंकर अभी भी परेशान है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। किट्टू अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ दूसरे जगह पर भेज देता है और उससे वादा करता है कि मैं लौट कर जरूर आऊँगा, मेरे साथ क्या होगा अभी मुझे पता नहीं है। इधर पुलिस वाला किट्टू को जब वह हाजिरी देने के लिए जाता है तो उसे पकड़कर गिरफ्तार करने के लिए आदेश देता है। किट्टू पुलिस वालों से लड़ जाता है और लड़ने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और मारपीट करने के तुरंत बाद ही किट्टू वहाँ से किसी तरह से भाग निकलता है। बीच बचाव में कुछ लोग और भी आते हैं लेकिन किट्टू उन्हें भी मारते हुए आगे की तरफ भाग जाता है। और भागने के बाद वह उस बंकर में चला जाता है जो कि खुफिया होता है, जो उसका अपना अड्डा होता है। वहाँ से कनेक्ट करता है और पूरे न्यूज़ चैनल से कनेक्ट कर लेता है। तभी नंदिनी जो कि किट्टू की स्टाफ होती है वह एक होटल में चली जाती है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति फिरोज के बेटे को अपहरण कर लेती है। उधर किट्टू फिरोज को फ़ोन करके बोलता है कि अभयंकर कोई भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वह राष्ट्रपति बन गया तो वह उसके बेटे को मार डालेगा। इधर पुलिस अधिकारी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभी तक उन्हें किट्टू का कोई भी लोकेशन नहीं मिल पाता है। वे लोग इसकी तलाश जारी रखते हैं। अब किट्टू इंतज़ार कर रहा होता है कि किस तरह से सारे लोगों से संपर्क साधा जाए, सारे न्यूज़ चैनलों से संपर्क साधा जाए और सारी बातों को बताया जाए जिससे जो किट्टू ने सारे सबूत इकट्ठा किए थे सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, उन लुटेरों के खिलाफ। पुलिस अधिकारी उनके बारे में पता लगा रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है। इधर उसका हैकर स्टाफ अब सारे चैनलों से जोड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह से करके सारे चैनलों सारे लोगों से जोड़ जाता है। अब किट्टू सारे लोगों को बताता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर लूटे थे पैसों को, गरीबों का शोषण किया करते थे, उन्हें लूटा करते थे। सभी लोगों की लिस्ट वह बनाकर एक PDF में डालने जा रहा है। उसे कोई भी आम नागरिक देख सकता है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, लेकिन वह इस बात को ही बताता है कि हो सकता है कोई इसे डिलीट कर दे, लेकिन वो लोग जल्दी ही देख लें। सारे जगहों पर, सारे न्यूज़ चैनलों को, सारे साइट पर उसे डाल दिया जाएगा। इस बात को लोगों ने भी पसंद किया और लोग भी इस बात से सहमत होने लगे। तभी पुलिस वाले का हैकर किट्टू के लोकेशन को ढूंढ लेता है और पुलिस वाले वहां चले जाते हैं। किट्टू ने बदले में उनसे अभयंकर को वहां पर लाने के लिए कहा था। पुलिस वाले बाहर खड़े रहते हैं और अभयंकर अंदर चला जाता है। अभयंकर के अंदर जाने के बाद किट्टू और अभयंकर के बारे में न्यूज़ चैनलों पर ढेर सारी चर्चाएं होने लगती हैं। अब सारे न्यूज़ चैनलों में यह हो जाता है कि अभयंकर अब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार नहीं रहे। अब उन्हें उससे हटा दिया गया क्योंकि अभयंकर का पर्दाफाश हो चुका था। सारे न्यूज़ चैनलों ने इस बात को उड़ा दी थी। अभयंकर किट्टू के पास जा चुका था, पुलिस वालों ने उसे भेज दिया और वे लोग बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे कब उनके बीच बातें ख़त्म होंगी। पुलिस अधिकारी अभी भी बाहर खड़े रहते हैं। इधर किट्टू और अभयंकर के बीच में बातचीत जारी रहती है। किट्टू उनसे सारी बातों को बताता है कि तरह से उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बदले में अभयंकर किट्टू को बहुत सारे लुभावने चीज़ों को देता है, लेकिन किट्टू उसकी एक बात नहीं सुनता है और अभयंकर को मार देता है। इधर किट्टू की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है और किट्टू बच्चे का बाप बन गया होता है। किट्टू की पत्नी बहुत खुश होती है और किट्टू का इंतजार कर रही होती है। इधर किट्टू दूसरे प्लान को कर आगे भाग जाता है और पुलिस वाले बाद में जैसे उन्हें सूचना मिलती है कि अभयंकर को मार दिया गया है, वे सभी लोग लगातार गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही किट्टू उस जगह को छोड़कर भाग गया होता है। फिर पुलिस वाले गोलीबारी करने के बाद धीरे धीरे उस बंकर के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। इधर किट्टू सारे पैसे अच्छे कामों को करने के लिए, समाज के लोगों के कल्याण के लिए एक जगह पर ट्रांसफ़र कर चुका होता है और उसका दोस्त और किट्टू अब अच्छी से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। धन्यवाद। एक्टर के रूप में विजय एनाटोनी ने बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया है। इस फिल्म विजय एनाटोनी ने अच्छी कमाई की।
फिर इस फिल्म का अच्छा नाम भी करवाया। विजय टोनी अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री हैं तृप्ति रविंद्रा, जो कि बहुत ही शांत किरदार में नजर आई हैं और वो भी बहुत ही अच्छी रही। विजय एंटोनी के स्टाफ के रूप में काम करने वाली एक और अभिनेत्री हैं जिनका नाम है हरिणी सुंदरा राजन।